नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, इसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण में सर्वप्रथम हम लोग ने प्रयोग देखें, उसके बाद हस्तानुभूत काल, कुरुदांत, व्यंजनांत नाम। अब एक बार फिर से सर्वनाम देख रहे हैं। सर्वनाम लास्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम के पुल्लिंग, नपुंसकलिंग 2 प्रकार के यहाँ पर देखे थे, जिसमें सर्व शब्द का, सर्व सर्वनाम का, किम सर्वनाम का, तद सर्वनाम का, यद सर्वनाम का, यतद सर्वनाम का, द्वि सर्वनाम का इत्यादि का हम पुल्लिंग रूप यहाँ पर देख चुके हैं। तो चलिए आज कोई 1 2 3 जन को पूछ लेते हैं कि सर्व का रूप, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलिए कौन कौन बोलेंगे? ओके, A4 बोलिए। A4 सर्व पुल्लिंग। A4। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। सर्व का बोलना है ना गुरु जी? सर्व का पुल्लिंग में कर्ता एक वचन सर्वः, कर्ता द्विवचन सर्वौ, कर्ता बहुवचन सर्वे, कर्म एक वचन सर्वम, कर्म द्विवचन सर्वौ, कर्म बहुवचन सर्वान्, करण एक वचन सर्वेण, करण द्विवचन सर्वाभ्याम, करण बहुवचन सर्वैः, संप्रदान एक वचन सर्वस्मै, संप्रदान द्विवचन सर्वाभ्याम, संप्रदान बहुवचन सर्वेभ्यः, अपादान एक वचन सर्वस्मात्, अपादान द्विवचन सर्वाभ्याम, अपादान बहुवचन सर्वेभ्यः, संबंधक एक वचन सर्वस्य, संबंधक द्विवचन सर्वयोः, संबंधक बहुवचन सर्वेषाम्, अधिकरण एक वचन सर्वस्मिन्, अधिकरण द्विवचन सर्वयोः, अधिकरण बहुवचन सर्वेषु, संबोधन एक वचन सर्वे, संबोधन द्विवचन सर्वौ, संबोधन बहुवचन सर्वे। ओके, धन्यवाद। चलिए अब दूसरा A14 प्रणाम गुरुजी। किम सर्वनाम का पुल्लिंग रूप। कर्ता एक वचन क, कर्ता द्विवचन कौ, कर्ता बहुवचन के, कर्म एक वचन कम, कर्म द्विवचन कौ, कर्म बहुवचन के, नहीं कान, कान, करण एक वचन के न, करण द्विवचन काभ्याम, करण बहुवचन के, संप्रदान एक वचन कस्मै, संप्रदान द्विवचन काभ्याम, संप्रदान बहुवचन केभ्य, अपादान एक वचन कस्मात्, अपादान द्विवचन काभ्याम, अपादान बहुवचन केभ्य, संबंधक एक वचन कस्य, संबंधक द्विवचन कयोः, संबंधक बहुवचन केषाम्, अधिकरण एक वचन कस्मिन्, अधिकरण द्विवचन कयोः, अधिकरण बहुवचन केषु। ओके, धन्यवाद। A48 यद सर्वनाम
A48 जी गुरुजी, यह सर्वनाम यह। हाँ जी पुल्लिंग में जी, यह कर्ता एक वचन यह, कर्ता द्विवचन यौ, कर्ता द्विवचन ये, कर्म एक वचन एक मिनट यम है ना जी। कर्ता कर्म एक वचन यम, कर्म द्विवचन यौ, कर्म बहुवचन यान, करण एक वचन ये न, करण द्विवचन का याभ्याम, करण बहुवचन यही, संप्रदान एक वचन यस्मै, संप्रदान द्विवचन याभ्याम, संप्रदान बहुवचन येभ्यः, अपादान एक वचन यस्मात्, अपादान द्विवचन याभ्याम, अपादान बहुवचन येभ्यः, संबंधक एक वचन यस्य, संबंधक द्विवचन ययोः, संबंधक बहुवचन येषाम्, अधिकरण एक वचन यस्मिन्, अधिकरण द्विवचन ययोः, अधिकरण बहुवचन येषु। ओके धन्यवाद। A17 प्रणाम। थैंक A17 तद एतद सर्वनाम। A17 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी एतद सर्वनाम एतद एतद न कर्ता एक वचने एतः एतः एषः नहीं होता है एषः। हाँ एषः कर्ता द्विवचने येषौ येषौ नहीं एतौ येतौ कर्ता बहुवचने येते, कर्म एक वचने येतम, कर्म द्विवचने येतौ, कर्म बहुवचने येतान, करण एक वचने येतेन, करण द्विवचने येताभ्याम, करण बहुवचने येतैः, संप्रदान एक वचने एतस्मै, एतस्मै, संप्रदान द्विवचने येताभ्याम, संप्रदान बहुवचने येतेभ्य, अपादान एक वचने एतस्मात्, अपादान द्विवचने येताभ्याम, अपादान बहुवचने एतेभ्यः, संबंधक एक वचने एतस्य, संबंधक द्विवचने एतयोः, संबंधक बहुवचने एतेषाम्, अधिकरण एक वचने एतस्मिन्, अधिकरण द्विवचने एतयोः, अधिकरण बहुवचने एतेषु। चलिए उसके बाद A25 A25 प्रणाम पंडित जी। हाँ जी सर्व नपुंसकलिंग। सर्व नपुंसकलिंग जी गुरुजी। सर्व नपुंसकलिंग जी सर्वम सॉरी प्रथमा एक वचने सर्वम, प्रथमा द्विवचने सर्वे, प्रथमा बहुवचने सर्वाणी, सर्वाणी अणी થઈ જશે ર આવ્યો ને એટલે सर्वाणी, कर्म एक वचने सर्वम, कर्म कर्म द्विवचने सर्वौ, सर्वे सर्वे सॉरी सर्वे અને ઈ મળીને એ सर्वे અને कर्म बहुवचने सर्वाणी, करण एक वचने सर्वेण, करण द्विवचने सर्वाभ्याम, करण बहुवचने सर्वैः, अपादान एक वचने सर्वस्मै, अपादान द्विवचने सर्वाभ्याम, संप्रदान द्विवचने सर्वाभ्याम, संप्रदान बहुवचने सर्वेभ्यः, अपादान एक वचने सर्वस्मात्, अपादान द्विवचने सर्वाभ्याम, अपादान बहुवचने सर्वेभ्यः, संबंधक एक वचने सर्वस्य, संबंधक द्विवचने सर्वयोः, संबंधक बहुवचने सर्वेषाम्, अधिकरण एक वचने सर्वस्मिन्, अधिकरण द्विवचने सर्वयोः, अधिकरण बहुवचने सर्वेषु, संबोधन हे सर्वम, संबोधन एक वचने हे सर्वम, संबोधन द्विवचने हे सर्वम सर्वे, सर्वे हे सर्वे,
संबोधन बहुवचने हे सर्वाणी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद चलिए, गुरुजी। उसके बाद AAT, जी गुरुजी प्रणाम। किम सर्वनाम का नपुंसकलिंग। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग। हम्म जी गुरुजी व्यंजनांत हुआ हम्म तो एक मिनट गुरुजी। कर्ता एक वचन हम्म कह, हम्म नहीं कई होगा ना, जो होगा वही होगा। कर्ता एक जीरो वचन है है तो किम। किम। ओके। हम्म अच्छा वही लगेगा, हाँ। कर्ता एक वचन किम, कर्ता द्विवचन के, हम्म कर्ता बहुवचन कानी। गुरुजी कीमानी होगा या किमानी थोड़ा क्यों होगा? कानी कानी, बराबर। किम के कानी, कानी क्या आता है? हाँ कानी कानी। होगा। जी गुरुजी वही कानी बोला और थोड़ा डाउट आ गया। कर्म एक वचन किम, कर्म द्विवचन के और कर्म बहुवचन कानी। हम्म करण एक वचन केन, हम्म कर्म द्विवचन काभ्याम, हम्म कर्म बहुवचन के ही। हम्म करण विचार करण। संप्रदान एक वचन कस्मै, हम्म संप्रदान द्विवचन काभ्याम, संप्रदान बहुवचन केभ्यः। हम्म अपादान एक वचन मात, अपादान द्विवचन काभ्याम, अपादान बहुवचन केभ्यः। हम्म संबंधक एक वचन कस्य, संबंधक द्विवचन कयोः, संबंधक बहुवचन केशाम। हम्म अधिकरण एक वचन कस्मिन, हम्म अधिकरण द्विवचन कयोः, अधिकरण बहुवचन केशु। हम्म फिर संबोधन गुरुजी बोलना इसमें नहीं। नहीं, इसमें संबोधन नहीं होता है। जी गुरुजी। चलिए, गुरुजी इसमें अपादान कौन सा होगा? अपादान, अपादान का कस्मात। सेम ही होगा। गुरुजी एक डाउट है गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। प्रथमा एक वचन में ये किम और तद में किम का क आदेश नहीं होता है? किसका? किम का क क? नहीं नहीं, यहाँ पर तो किम का क यहाँ पर आदेश नहीं करना है, यहाँ पर किम का किम ही रखना है। और सिर्फ नपुंसक क्यों? लिंग में चेंज नहीं होगा किसी में भी? हाँ जी, क्योंकि अभी तक क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय ही जीरो हो जाता है ना, इसलिए। जब अच्छा हाँ विभक्ति का, सर। क्योंकि प्रत्यय का ही यहाँ पर लोप हो चुका है, इसलिए। और तो सर ये वहाँ पर क कब आदेश करना है? नियम में क्या बोला गया है? विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद किम का क आदेश होता है। तो सर द्विवचन में और बहुवचन में क्या आएगा? द्विवचन और बहुवचन में किम का क्या है? यहाँ पर क हो चुका है जी। यहाँ पर। तो क प्लस हम लोग क्या करेंगे? क के साथ क प्लस क्या है? दीर्घई। हाँ, क प्लस दीर्घ ई। तो अ वर्ण और ई वर्ण मिलकर क्या होता है? ए। ए। तो फिर क्या हो जाएगा? के होगा कि नहीं? जी। जी यानी के होगा। ठीक है। और बहुवचन में कानी होगा, जैसे सर्वानी, उसी प्रकार कानी। क्यों? तो किम का क हो चुका है। क के पहले क्या यहाँ पर स्वरांत क्या, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? तो क प्लस प्रत्यय यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ई है। सही। तो यहाँ पर ह्रस्व ई यहाँ पर प्रत्यय है, और ह्रस्व ई प्रत्यय होने के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या लगेगा? उसके पूर्व में नौ जोड़ा जाएगा कि नहीं? यहाँ पर नौ जोड़ा जाएगा। और नौ कैसे? आधा नौ जोड़ा जाएगा। और उसके पूर्व का स्वर क्या होगा? उसके पूर्व के स्वर दीर्घ होता है। दीर्घ यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ आएगा। यानी क में जो अ है उसका क्या हो जाएगा? यानी का होगा। अब जी। अब इसमें क्या हो जाएगा? का। और नौ के साथ यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे, अर्थात क्या होगा? कानी। कानी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें कि कानी होगा। जी जी। जी सर, धन्यवाद। बाकी सब में आदेश होता है, सिर्फ प्रथमा एक वचन प्रथमा, में नहीं हाँ, होगा? प्रथमा एक वचन में नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। चलिए, अब यहाँ पर आगे का हम लोग देखेंगे कि अदस सर्वनाम का पुल्लिंग। तो अदस सर्वनाम का पुल्लिंग के लिए सर्वप्रथम हमको सर्व का ही नियम याद रखना है कि सर्व का रूप याद हो जाना चाहिए। और साथ साथ में क्या करना है?
तो सर्वप्रथम तो अदस को अम आदेश करना है। अदस का आदेश क्या कर देंगे? अम। और अम करने के बाद उसको सर्व प्रमाण से रूप करेंगे। तो सर्व प्रमाण से अम का रूप करते हैं। तो सर्व कर्ता एक वचन क्या है? सर्वः। तो फिर यहां पर क्या होगा? अमः होगा कि नहीं? जी गुरुजी। यहां पर क्या होगा? अमः होगा। जी। तो फिर यहां पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? प्रथमा एक वचन में अमः, ठीक है। द्विवचन में क्या होगा? अमो, अमौ। बहुवचन में क्या होगा? अमे, अमे, सही है। फिर कर्म एक वचन में क्या होगा? अवम, सर्वम। तो क्या आएगा यहाँ पर? अमम। अमम। और यहाँ पर कर्म द्विवचन में अमो, अमौ। अमौ। फिर क्या है? सर्वान। तो यहाँ पर क्या होगा? अमान, अमान। अमान। फिर क्या है? सर्वेन। तो तृतीया एक वचन में क्या होगा? अमेन, आमेन। द्विवचन में अमाभ्याम, अमाभ्याम। सही है, अमाभ्याम। बहुवचन है अमेहि, यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर भीष का एस आदेश नहीं होता है, तो इसका क्या कर देना है? भीष के स्वरूप में लगाना है। तो फिर क्या होता है? यहाँ पर भीष लगाएंगे तो भीष लगाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमे भी। हाँ, आमे भी। क्या हो जाएगा? आमे भी। आमे जिसे भी। तो लगेगा ना गुरुजी का। हाँ जी, आमे भी। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? सर्वस्मय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमस्मय। मस्मी, फिर सर्वाभ्याम तक क्या होगा? अमाभ्याम। अवाभ्याम, फिर यहाँ पर सर्वेभ्य यानी क्या हो जाएगा? अमेभ्यः, अमेभ्य। फिर आगे क्या है? अस्मात् यानी सर्वास्मात् यानी क्या होगा? अमस्मात्। अमस्मात्, अमस्मात्। अमाभ्याम। अमस्मात्। फिर आगे क्या होगा? अमाभ्याम, अमाभ्याम, अमेभ्य, ठीक है। उसके जी। बाद षष्ठी में क्या आएगा? अमस्य, अमस्य। फिर षष्ठी द्विवचन अमयोः, अमयोः, अमयोः। और षष्ठी बहुवचन अमेषाम्, अमेषाम। सप्तमी एक वचन अमेष्मिन्। अमस्मिन। अमेस्मिन नहीं, अमस्मिन्, क्या होता है? अमस्मिन। द्विवचन अमयोः और बहुवचन अमेषु, अमेषु। ठीक है। जी गुरुजी। इतना यहाँ पर ये रूप होता है, ठीक है। ये सर्व प्रमाण से रूप कर लिए। अब क्या है का? अब यहाँ पर बताया गया है कि दो जगह पे यहाँ पर किस तरह से सिद्ध होता है, वो यहाँ पर करना नहीं है। कौन सा? ये प्रथमा एक वचन और तृतीया एक वचन, इन दोनों में आदेश ही हो गया है। अमो की जगह ही यहाँ पर क्या कर देना है? असौ। क्या कर देना है? असो, असौ। और अमेन के जगह ही यहाँ पर कर देना है अमुना। क्या कर देना है? मिच्छा अनेन। असौ अमो अमुना हो गए। अमु। हाँ, यहाँ पर क्या करना है? नहीं, अमुना। अमुना। हो गए। ओके, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाता है? अमुना अमुना। करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। बाकी अब भी देखेंगे तो अब भी इसके अनुसार अभी भी रूप नहीं हुआ है। देख लीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कि सर्व के अनुसार अदस का रूप, तो अदस का रूप एक बार क्या है तो उसको यहाँ पर देख लीजिए। क्या है अदस का रूप? तो प्रथमा एक वचन क्या है? असो, असौ। फिर द्विवचन है अमु, हमने अमो अमु। लिखा था। बहुवचन है अमी। अमी, फिर अमुम, अमु, अमुन, अमी, अमुना, अमुभ्याम, अमीभि, अमुस्मै, अमुभ्याम, अमीभ्य, अमुस्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्य।
अमुष्य अमुयोः अमीसाम, अमुस्मिन अमुयोः अमीसु। ठीक है, ये तो तो एकदम यहाँ पर अलग क्या लग रहा करना है अब यहाँ पर, तो अब आगे यहाँ पर देखेंगे क्या करना है आगे। तो आगे अब यहाँ पर आ जाते हैं कि असौ यहाँ पर की है कि ये दो छोड़ देना है। कौन सा? प्रथमा एक वचन और तृतीया एक वचन। इसका प्रथमा सिद्ध कैसे होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी सब में, तो बाकी सब में क्या करना है, तो यहाँ पर बताया गया है कि म के बाद कैसे म, तो ये आधा म के बाद दो, यहाँ पर दो वस्तु देखना है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है तो फिर वो उधर म्यूट पढ़ाई कर दें। मैं कोई बिल्कुल खुले जंगल में एक ही मकान। A48 आप म्यूट कर दीजिए। आ गए थे बीच में, सॉरी, वेरी गुड। मिच्छानुक्रम। चलिए अब यहाँ पर देखना है कि म के बाद ह्रस्व स्वर, और दूसरा देखना है कि म के बाद दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व और दीर्घ कितने होता है वो तो सबको पता है ना। ह्रस्व कितने हैं और दीर्घ कितने हैं? ह्रस्व कितना है? जी। पांच है। 5 और दीर्घ कितना है? 9 9 है। ठीक है, तो ह्रस्व 5 जो है, और वो ह्रस्व 5 कौन कौन से हैं? अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, ह्रस्वरु और ह्रस्वलरु। उसके बाद सारे के सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब यहां पर करना है कि म के बाद देखना है ह्रस्व स्वर और म के बाद दीर्घ स्वर। और एक नियम देखना है कि म के बाद ये कहां? बहुवचन में। ये दोनों कहां होना चाहिए? बहुवचन। बहुवचन में। म के बाद अगर ए बहुवचन में आता है तब क्या करना है, ये तीन चीज यहां पर देखना है। अब यहां पर नियम यह है कि म के बाद अगर ह्रस्व स्वर आए तो फिर वहां पर ह्रस्व उ करना है। क्या करना है? ह्रस्व उ। म के बाद दीर्घ स्वर आए तो फिर क्या करना है? दीर्घ उ। दीर्घ उ। और म के बाद ए बहुवचन में आए तो वहां पर दीर्घ ई करना है। क्या करना है वहां पर? दीर्घ ई। ये तीन चीज याद रखना है। म के बाद ह्रस्व स्वर आए तो ह्रस्व उ। म के बाद दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ दीर्घ उ। म के बाद यहां पर ये बहुवचन में ए आए तो फिर क्या करना है? दीर्घ ई। दीर्घ ई। इतना याद रह जाएगा। अब हाँ गुरु। तो चलिए, म के बाद कुछ कोई भी दीर्घ स्वर आओ तो वो सब दीर्घ उ ही होगा, कोई भी आओ। हाँ जी, जो यहाँ पर बोला गया इसको ध्यान रखिए। म के बाद ह्रस्व स्वर हो तो क्या करना है? ह्रस्व उ करना है। म के बाद दीर्घ स्वर हो तो क्या करना है? दीर्घ उ करना है। लेकिन म के बाद अगर ए आए कहा? बहुवचन में, एक वचन और द्विवचन में नहीं, बहुवचन में आए तो उसके जगह क्या कर देना है? दीर्घ ई करना है। दीर्घ ई करना है। किसके जगह? ए के जगह क्या होगा? दीर्घ ई होगा। चलिए अब यहाँ पर रूप में फिर से एक बार आते हैं। प्रथमा एक वचन को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि प्रथमा एक वचन का आदेश हो चुका है। क्या हुआ है? असौ। अब देखिए यहाँ पर अमौ, तो अमौ का विश्लेषण कीजिए। अमौ का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे तो फिर क्या होगा? अ प्लस म प्लस औ। तो देख लीजिए, ये पूरा विश्लेषण नहीं करना है, सिर्फ अम के बाद विश्लेषण करने का यहाँ पर करना है, क्योंकि म को आधा रखना है ना। तो म के बाद क्या है? प्लस औ। तो औ, तो औ क्या है? दीर्घ। दीर्घ है। तो म के बाद दीर्घ स्वर आए तो क्या करना है? दीर्घ उ। दीर्घ उ। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? म के बाद यहाँ पर दीर्घ ई है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी दीर्घ उ हो जाएगा यहाँ पर अमु। जी। ठीक है, अब बहुवचन वाला तो अभी तो साइड में कर देते हैं, क्योंकि जहां देखना है, क्योंकि बहुवचन में क्या देखना है कि अगर ए आए तो फिर क्या करना है? वो दीर्घ ई करना है। तो अभी बहुवचन वाला अभी साइड में कर देते हैं। अभी सिर्फ दो ही देखना है। कौन सा? एक वचन और द्विवचन। तो चलिए, उसके बाद फिर से अमौ है, यानी द्वितीय द्विवचन में अमौ है, तो यहां भी क्या होगा? अमु। अमु। यहां भी अमु होगा कि नहीं? अमु होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आमम, यानी अमम को इसका विश्लेषण कीजिए। क्या होगा इसका विश्लेषण?
हलंत अम प्लस अम क्या होगा? अम प्लस अम प्लस प्लस अ प्लस म होगा कि प्लस नहीं? मम जी। तो यहाँ पर म के बाद क्या आया है? अ, तो अ क्या है? ह्रस्व ह्रस्व स्वर। तो ये यहाँ पर अमीन क्या करेंगे? ह्रस्व ह्रस्व उ ह्रस्व उ, अ के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमूम ह्रस्व उ। जी। ह्रस्व तो यहाँ पर ह्रस्व उ करेंगे तो ह्रस्व उ कर दें तो यहाँ पर क्या होगा? अमु, और म का तो म रहा ही, यानी क्या बन जी। गया? अमुम। अमूम ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमुना, ये तो फिक्स ही है, तृतीया को उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अ मा, म के बाद क्या आया है? आ, तो आ क्या है? दीर्घ दीर्घ। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अमोभ्याम दीर्घ उ होगा, यानी जी। क्या हो जाएगा? अमोभ्याम अमोभ्याम। ठीक है। अब देखें इसमें अम, यानी म के बाद म पूरा है, उसके बाद अस्मै, तो जी। तो क्या होता है? ह्रस्व ह्रस्व है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? अमुस में उ ह्रस्व ह्रस्व उ उ, और ह्रस्व उ हो जाने के बाद एक नियम और लगेगा कि नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स होता है। इसलिए यहाँ पर ये मूर्धन्य स हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? अमुष अमुष्मै। में अमुष्मै उसके बाद अच्छा अमुभ्याम तीनों में तो हो, यहाँ पर होगा ही। अब फिर से यहाँ पर अमस्मात, इसमें भी अ है, यानी इसको भी क्या कर देना है? उ। अमुष्मात् और यहाँ पर मूर्धन्य मूर्धन्य स हो जाएगा, क्या होगा? मूर्धन्य स, अमुष्टा अर्थात क्या होगा? अमुष्मात। अमुष्मात् आमश्य, तो यहाँ भी अ है, तो क्या करना है यहाँ पर? उ, अमुष और और मूर्धन्य से मूर्धन्य यहाँ पर कर देना है, अर्थात अमुष्य अमुष्य अमुष्य। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक सप्तमी में अमश्यम, यहाँ भी क्या करना है? ह्रस्व उ अमुष ह्रस्व में उ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? अमुस्मिन। अब यहाँ पर अमय हो, तो इसका क्या कर देंगे? उ कर देंगे, तो क्या होगा? अमुयो अमुय हो। तो चलिए एक वचन और द्विवचन पूरा हो गया। जी। हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन में अभी अभी नियम फिर से क्या देखें? म के बाद अगर ए आए तो फिर क्या करना है? दीर्घ दीर्घ ई। तो देख लीजिए आ में म के बाद क्या आया है? ए। तो ए का क्या कर देंगे? क्या हो जाएगा? आमी। अब देखिए यहाँ पर म के बाद ए नहीं है, लेकिन क्या है? आय आ है। तो आ क्या है? दीर्घ दीर्घ तो यहाँ पर क्या करेंगे? दीर्घ उ कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? दीर्घ उ। अमून अब देखिए यहाँ पर आ में भी, तो म के बाद क्या आया है? ए। तो इसको क्या कर देंगे? अमी भी दीर्घ ई करेंगे, तो फिर क्या बनेगा? अमी आमी भी। उसके बाद आ में म के बाद ए है कि नहीं? जी है। इस ए को क्या कर देंगे? अमीभ्य अमीभ्य। आमेशम, तो इसका क्या कर देंगे? अमीशाम अमीशम। आमेशु, इसका क्या कर देंगे? दीर्घ ई करेंगे तो अमीशु अमीशु। अब एक बार पूरा एक बार रूप देख लीजिए, क्या हुआ? असो, अमु, अमी। अब आप लोग का जो प्रैक्टिस बुक है वो निकालिए, और यहाँ से यहाँ पर देखिए कि ये समान है कि नहीं। जी गुरुजी हो गया। जी गुरुजी ऐसे में हो गया पूरा रूप? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, तो क्या करना है? तो प्रथम नंबर, अब चलते हैं हम लोग बुक पर, फिर से एक बार बुक पर जाते हैं कि यहाँ पर प्रथम नंबर क्या करना है? तो अदस का अम करना है। क्या आदेश करना है? अदस का अम करना है। उसके बाद सर्व प्रमाण से रूप करना है, और म के बाद अगर ह्रस्व स्वर हो तो क्या करना है? ह्रस्व। ह्रस्व उ दीर्घ स्वर अगर हो तो दीर्घ उ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताए कि बहुवचन में म के बाद अगर ए आए तो वहां पर क्या कर देना है? दीर्घ ई। दीर्घ ई क्या ह्रस्व ही नहीं, इसको दीर्घ ही बोला जाता है। दीर्घ ही करना है। और प्रथमा और तृतीया एक वचन में क्रमानुसार असौ और अमुना, ये क्या होता है? आदेश आदेश होता है। एक नियम है इसका, अभी अभी देखे थे
क्या करना है, अदस और ईदम में भीस के बदले क्या प्रत्यय लगता है, एस। एक है भीस का एस आदेश नहीं होता है, अर्थात नहीं भीस का होता। भीस ही रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? किसी को डाउट अब अदस के सर्वनाम में? जी गुरु जी, नहीं गुरुजी। डाउट नहीं है गुरु जी, पूछना था हम्म, कि इस अदस का हमने क्यों हुआ, वो आदेश है या क्या है, मतलब आदेश क्यों किया हुआ? गया है, पहले ही यहाँ पर बोले थे अदस का कर, यानी आदेश करना है। अच्छा, वो आदेश हुआ। जी गुरु जी। नहीं क्योंकि अच्छा सर्व जी पूरा है ना, इसलिए जी आदेश करना है। जी ओके, इतना कंप्लीट हो गया सभी को? जी गुरु जी। जी गुरुजी। चलिए, अब ईदम का इससे भी इजी है। ठीक है, तो ईदम का क्या करना है, तो फिर से एक बार सर्व प्रमाण से करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर कुछ नियम है, उसको यहां पर पहले देख लेते हैं। तो चलिए, फ्रेंड्स सर, हाँ जी बोलिए। सर ये हमने अमुष्य कैसे हुआ? अमुष्य कैसे हुआ? जी तो यहां पर पहले क्या था, अमश्य था कि नहीं, सर्वस्य यानी अमश्य अच्छा था, ओके जी और म के बाद अ है, तो क्या हो गया, ह्रस्व उ हुआ कि नहीं, और जी। ह्रस्व उ होने के बाद दंत का मूर्धन्य स हो गया है। ओके मीनिंग क्या है अदस का? अदस का मतलब दूर, दैट जिसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट का मतलब, आदोष, दैट का मतलब वो दूर कोई व्यक्ति हो, यानी दूर को दर्शाता हुआ है ना, यह का ही है, लेकिन वो दूर कोई है उसके लिए है। और अमक आम तो उसका रूप किए हैं, अदस सर्वनाम का अर्थ होता है, आम का कोई अर्थ नहीं होता है। जी गुरु। चलिए, अब ईदम का यहां पर करना है, तो ईदम का इसी प्रकार से करना है, लेकिन वहां पर 3 स्टेप है। तो वो 3 स्टेप कौन सा है, तो पहले वो यहां पर देख ले। पहले ईदम का रूप एक बार देख लीजिए। कर्ता एक वचने क्या है, अयम, द्विवचने इमो, बहुवचने ईमे, कर्म एक वचने इमम, द्विवचने इमौ, बहुवचने ईमान, कारण एक वचने अनेन, द्विवचने आभ्याम, बहुवचने एभिः, संप्रदान एक वचने अस्मै, संप्रदान बहुवचने आभ्याम, संप्रदान द्विवचने आभ्याम, बहुवचने एभ्यः, अपादान एक वचने अस्मात्, अपादान द्विवचने आभ्याम, अपादान बहुवचने एभ्यः, संबंधक एक वचने अस्य, द्विवचने अनयोः, बहुवचने एषाम्, संबोधन संबंध अधिकरण एक वचने अस्मिन्, द्विवचने अनयोः और बहुवचने एषु। चलिए, अब फिर से एक बार पहुंचते हैं हम लोग उधर। अब यहां पर किसका रूप करना है, ईदम का। तो ईदम का रूप करेंगे, लेकिन ईदम का रूप करने से पहले यहां पर ईदम का ईम आदेश कर देना है। क्या कर देना है, ईम, और उसके बाद सर्व प्रमाण से रूप करना है द्वितीया तक। कहां तक, द्वितीया तक। तो चलिए द्वितीया तक हम लोग रूप करते हैं। तो कर्ता एक वचन क्या है, सर्वः, तो यहां पर क्या, इसको छोड़ देते हैं कर्ता एक वचन, क्योंकि कर्ता एक वचन का आदेश हो ही जाता है। ठीक है, यहां पर अयम आदेश हो जाता है, इसलिए इसको पहले से ही अयम लिख देते हैं। चलिए, सर्वौ, तो यहां पर क्या होगा, ईमौ, सर्वे ईमे, सर्वम ईमम, सर्वो ईमौ, सर्वान ईमान। ठीक है, और 2 वस्तु, तृतीया एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आना आदेश करना है। क्या करना है, आना। कहा, तृतीया एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। तो आना के प्रमाण से सर्व का रूप बोलिए क्या होगा, सर्वेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनेन, तृतीया में। चलिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अ आदेश करना है। क्या करना है, अ।
इदम का पूरा इदम का अ आदेश करना है, तो अ आदेश करेंगे यानी क्या है कि अ प्लस क्या प्रत्यय लगा है, एक नियम आया है कि नहीं, भ्याम प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो अ का क्या होता है, आ होता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आभ्याम। आभ्याम। ठीक है, उसके बाद अ प्लस भीस, तो यहाँ पर एक नियम आया था कि नहीं, भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो अ का क्या होता है, ए होता है ना। तो फिर ए करेंगे यहाँ पर, तो फिर अ का ए कर देंगे तो ए भीस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए भीस, और सौ का र का विसर्ग अभी विसर्ग, यानी क्या रूप होगा, ए भी ए भी ही। ठीक है, उसके बाद सर्वस्मय, तो क्या होगा यहाँ पर अ कर देने के बाद अस्मय अस्मय, सर्वाभ्याम आभ्याम, आभ्याम सर्वेभ्य, तो अ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात एभ्यः। सर्वस्मात्, तो क्या करना है, अस्मात्। सर्वाभ्याम आभ्याम, सर्वेभ्य एभ्य, सर्वस्य अस्य अस्य। अब यहाँ पर षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या क्या आदेश करने के लिए बोला गया, अन, तो फिर यहाँ पर क्या सर्वयो हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अनयो हो। फिर सर्वेशम, तो अ का श से प्रारंभ होने वाला बहुवचन है, इसलिए अ का क्या हो जाएगा, ए और दंत स का मूर्धन्य श, अर्थात क्या हो जाएगा, एसाम। सर्वस्मिन, सर्वयोः अनयोः सर्वेषु, बस हो गया रूप। देख लीजिए है कि नहीं, गुरुजी षष्ठी बहुवचन एशाम थोड़ा समझना था। तो सर्वेशम, तो एसाम, तो सर्व का यहाँ पर इदम का क्या आदेश करना है, अ आदेश करना है, अ, और उसके बाद प्रत्यय क्या है, साम प्रत्यय है, साम प्रत्यय, सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व में अ हो तो अ का क्या होता है, ए, तो ए प्लस साम, तो नामी अंतस्थ के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का क्या होता है, मूर्धन्य श। अब जोड़ दीजिए तो क्या होगा, एशाम होगा कि नहीं, ओके। तो यहां पर ईदम का क्या करना था, तो ईदम का ईमो आदेश करना है, कहां तक, द्वितीया तक, द्वितीया तक ईमो आदेश करना है, तृतीया से अ आदेश करना है। लेकिन तृतीया एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में इसका अन आदेश होता है, जो कि यहां लिखना ये रहेगा है, इसको एक और पॉइंट यहां पर लिख देना है कि तृतीया एक वचन और कहा षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या आदेश करना है, अन आदेश करना है। ठीक है, इन तीन जगहों पे कहा, ये तृतीया एक वचन में और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या आदेश करना है, अन आदेश करना है, और उसके बाद सर्व अनुसार रूप करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार अ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के, यानी ये भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन, यानी भ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का क्या होता है, आ होता है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, आभ्याम आभ्याम। ठीक, यानी भ्याम से, भ्याम के पूर्व में अगर अ हो तो अ का आ होता है, और अ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का ए होता है, तो इसलिए इन तीनों जगह पे क्या हो गया है, ए हुआ है। और सौ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का ए होता है, इसलिए इन दो जगह पे ए, ये सौ से प्रारंभ होने वाला बहुवचन का है इसलिए ए हुआ है, और ये तीन जगह पे ए जो हुआ है वो भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, इसलिए उसका ए हो चुका है। तो इस प्रकार ये इदम का रूप यहाँ पर हो चुका है कि कर्ता एक वचने अयम, कर्ता द्विवचने इमौ, कर्ता बहुवचने इमान, इमे मिच्छादुक्रम, कर्म एक वचने इमम, कर्म द्विवचने इमौ, कर्म बहुवचने ईमान।
करण एक वचने अनेन अनेन, करण द्विवचने आभ्याम, बहुवचने एभिः, संप्रदान एक वचने अस्मै, संप्रदान द्विवचने आभ्याम, बहुवचने एभ्यः, अपादान एक वचने अस्मात्, अपादान द्विवचने आभ्याम, बहुवचने एभ्यः, संबंधक एक वचने अस्य, द्विवचने फिर से अन आदेश करना है, यानी क्या होगा अनयोः, बहुवचने एषां, अधिकरण एक वचने अस्मिन्, अधिकरण द्विवचने अनयोः, और अधिकरण बहुवचने येषु। देखिए इनमें इदम के रूप में कुछ नहीं, अगर आप प्रत्यय याद किए होंगे तो। प्रत्यय क्या है, यहाँ पर जीरो को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या है, ये सारे के सारे प्रत्यय देख लीजिए, सिर्फ प्रत्यय जुड़ा गया है। स्मै, स्मात्, स्य, स्मिन्, क्या जोड़ा गया है, इसमें प्रत्यय ही जुड़े ना। भीष, भ्य, भ्य, साम, सु, ये सारे क्या है, प्रत्यय। अगर प्रत्यय याद कर लेंगे, और पूर्व का अगर एक दो नियम है, सिर्फ दो ही नियम है। कौन सा, भ्याम प्रत्यय के पूर्व में अ हो तो अ का आ होता है, और भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का ए होता है। स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का ए होता है। ये तीन नियम है, और कुछ नियम यहाँ तो है ही नहीं। आगे वाला ये नियम, ये दोनों नियम तो याद है ही। अ वर्ण के बाद ए या ए, ओ या ओ वाई, तो दोनों मिलकर होता है। यहाँ पर यही है, बाकी तो सर्व के अनुसार ही इसका रूप है, और कुछ नहीं। अब नपुंसक लिंग अगर करेंगे तो नपुंसक लिंग में भी इसका और सरल है, क्योंकि नपुंसक लिंग में सिर्फ दो ही का करना है। किसका, इदम मीन्स कर्ता और कर्म। इदम सर्वनाम का अर्थ भी यह होता है, यह नजदीक के अर्थ में, नजदीक का दर्शाने के लिए। हाँ जी, नजदीक के अर्थ में। इंग्लिश में दिस होगा। हाँ जी, इंग्लिश में दिस होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर अदस सर्वनाम का अगर यहाँ पर देखा जाए तो नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग का प्रत्यय क्या है, तो जीरो, दीर्घ ई, और क्या है, रस्वई। ठीक है, तो जीरो में कुछ आदेश नहीं करना है, जैसे थे ऐसे ही रखना है। तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर अदस प्लस जीरो कीजिए। अदस प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा, अदस होगा, स का र और र का विसर्ग, अर्थात प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा, अदह, यानी कर्ता कर्म प्रथमा एक वचन में अदह। और उसके बाद जैसे ही अभी देखे पुल्लिंग प्रमाण से अदह का क्या आदेश करना है, अम आदेश करना है ना जी। अम प्लस दीर्घ ई, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, आमे। क्या बनेगा, आमे होगा कि नहीं, अ और दीर्घ ई मिलकर क्या होगा, आमे होगा। अ वर्ण के बाद ई वर्ण आया है, यानी आमे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बहुवचन, तो बहुवचन का यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुवचन का क्या करना है, आम प्लस रस्सई, और ये एक नियम आया है, कौन सा, तो कि प्रथमा द्वितीया बहुवचन का ई प्रत्यय, ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन के ई प्रत्यय है कि नहीं, है। तो स्वरांत नपुंसक लिंग नामों के बाद न जोड़ा जाता है। तो ये स्वरांत नपुंसक लिंग नाम अब हुआ कि नहीं, अम आदेश करने के बाद ये स्वरांत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसके पूर्व में न जोड़ा जाता है, यानी क्या होगा, अम प्लस न प्लस रस्सई। ठीक है, और उस समय बोला गया कि न के पूर्व का स्वर क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी क्या बन गया, अब अमानी, इस प्रकार से हुआ है, अमानी हुआ कि नहीं, जैसे सर्वानी, उसी प्रकार इसका क्या करना है, अमानी। या तो इतना नहीं करना है तो सिर्फ इतना कर देना है कि द्विवचन और बहुवचन में क्या करना है, अम के अनुसार सर्व शब्द नाम का, सर्व सर्वनाम का नपुंसक लिंग करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, सर्वे, सर्वम सर्वे, तो अम का क्या होगा, अमे होगा कि नहीं, हमें होगा।
अमे होगा। सर्वाणी वहां पर यहाँ पर क्या होगा, क्या अमानी होगा। हाँ होगा अमुनी। अब यहाँ जी पर जो यहाँ जहां तक करवाए हैं वहां तक बोलिए होगा कि नहीं, सर्वाणी की जगह अमानी होगा कि नहीं। होगा होगा। गुरुजी। अब उसके बाद जो नियम देखे थे, म के बाद अगर ह्रस्व सर हो तो रस्व ह्रस्व उ, दीर्घ सर हो तो दीर्घ उ, बहुवचन में ए म के बाद ए हो तो दीर्घ ई। दीर्घ यहाँ पर म के बाद ए है, लेकिन ये दीर्घ, ये बहुवचन का नहीं है। बहुवचन है ये, नहीं, द्विवचन का है, इसलिए वहां पर ये ए क्या है, दीर्घ है। तो दीर्घ के बदले यहाँ पर क्या कर देंगे, दीर्घ उ करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अमु होगा कि नहीं। होगा। उसके बाद आमा, आ दीर्घ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब दीर्घ होगा कि नहीं। अमुनी। अब अमुनी हुआ। पहले से सर्व का रूप के अनुसार वहां पर सर्वुनी नहीं है, क्या रूप है जी वहां पर, गुरुजी। सर्वाणी है। जी सर्वाणी है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये रूप हो चुका है। यानी अदस का नपुंसक लिंग देखेंगे तो उसका क्या होगा, कर्ता कर्म एक वचने अदह, कर्ता कर्म द्विवचने अमु, कर्ता कर्म बहुवचने अमुनि। बाकी का पुलिंग के अनुसार ही है, अर्थात करण एक वचने अनेन, अमुना क्या है, अमुना, फिर द्विवचने अमुभ्याम, बहुवचने अमीभिः। ये सब कैसे सिद्ध हुआ वो सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अमुस्मै, अमुभ्याम, अमीभ्य, अमुस्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्य, अमुस्मिन्, अमुष्य, अमुयोः, अमीसाम, अमुस्मिन्, अमुयोः, अमीसु। उसी प्रकार यहाँ पर नपुंसक लिंग के करें तो नपुंसक लिंग का क्या है, हमारे पास इदम सर्व है ना, क्या है यहाँ पर इदम सर्वनाम है। तो इदम सर्वनाम का इसी प्रकार से करना है। क्या करना है, इदम का सर्वप्रथम जीरो प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा उसका रूप, इदम प्लस जीरो, अर्थात इदम का इदम ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इदम का यहाँ पर इदम का इदम ही रहेगा, क्योंकि इदम प्लस क्या प्रत्यय है, जीरो यहाँ पर, तो इदम का क्या हो जाएगा, इदम। अब उसके बाद क्या बोला गया है, ईमा आदेश करने के लिए बोला गया है ना। तो ईमा प्लस दीर्घ, यानी अथवा तो ईमा के बाद सर्व का नपुंसक लिंग बोलिए, द्विवचन में क्या होता है, सर्वे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई में। फिर बहुवचन में सर्वाणी, तो यहाँ पर क्या होगा, बस हो गया, और कुछ नहीं है। क्या होगा, इदम, ई में, ईमानी, बस। बाकी का पुलिंग के अनुसार तो देख लीजिए इसका। तो कर्ता एक वचन ईदम, द्विवचन ई में, बहुवचन ईमानी। कर्म एक वचन ईदम, द्विवचन ई में, बहुवचन ईमानी। बाकी पुलिंग के अनुसार ही है, अर्थात करण एक वचन अनेन, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन ए भी। संप्रदान एक वचन अस्मै, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन एभ्य। अस्मात् आभ्याम एभ्य। षष्ठी में अस्य अनयोः एषाम्, सप्तमी में अस्मिन् अनयोः एषु। बस ये कर्ता कर्म इत्यादि सब कुछ ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो गया। अब एक बाकी है स्त्रीलिंग, लेकिन स्त्रीलिंग करने से पहले एक बार नपुंसक लिंग का, किम सर्वनाम का नपुंसक लिंग का रूप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। आज मैं एक बार बोल जाता हूं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसका रूप क्या है, उसको क्या करना है। तो किम सर्वनाम का पुल्लिंग रूप, नपुंसक लिंग रूप, ये दोनों रूप याद होना चाहिए। तो पहले पुल्लिंग वाला देख लेते हैं। किम सर्वनाम का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन क्या होता है, कह। द्विवचने को, बहुवचने के, ठीक है, के। उसके बाद कर्म एक वचने कम, द्विवचने कौ, बहुवचने कान। कारण एक वचने केन, द्विवचने काभ्याम, बहुवचने कैहि।
संप्रदान एक वचने कस्मै कस्मै, संप्रदान द्विवचने काभ्यां काभ्याम, संप्रदान बहुवचने केभ्यः केभ्यः, अपादान एक वचने कस्मात् कस्मात्, अपादान द्विवचने काभ्यां काभ्याम, अपादान बहुवचने केभ्यः केभ्यः, संबंधक एक वचने कस्य कस्य, द्विवचने कयोः कयोः, बहुवचने केषां केसाम, अधिकरण एक वचने कस्मिन् कस्मिन्, द्विवचने कयोः कयोः, बहुवचने केषु केसु। ये तो हुआ पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में सिर्फ दो ही चेंज करना है। कौन सा? कर्ता और कर्म। यानी कर्ता एक वचने क्या है? किम, द्विवचने के, बहुवचने कानि। कानि कर्म का किम, के, कानि। देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? हमें संधि का नियम याद रख लेना चाहिए कि एक नियम अब इसके बाद आएगा। ये तीन प्रत्यय है। ये तीन प्रत्यय कौन सा? एक चित, दूसरा है चन और चन, तीसरा है अपि। अपि। अपि ये तीन, ये मात्र किम सर्वनाम को ही लगता है। किसको लगता है? किम सर्वनाम। और किम सर्वनाम कैसे हैं? प्रश्नार्थ है। प्रश्नार्थक है ना? हाँ किम सर्वनाम प्रश्नार्थक है। लेकिन ये तीन प्रत्यय लगने के बाद वो प्रश्नार्थक नहीं रहता है, वो अनिश्चितार्थक बन जाता है। अनिश्चितार्थक मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या है, यही है, निश्चित उसका कोई ना हो, उसे क्या बोला जाता है? अनिश्चितार्थक। अनिश्चित तो इसका रूप क्या करना है? तो पहले के जो वहां पर जो रूप अभी अभी सीखे थे, जैसे कि अभी अभी एक कोई भी एक चीज को यहां पर ले लेंगे, ठीक है? एक एक करके पहले पुल्लिंग वाला लेंगे, फिर एक नपुंसकलिंग लेंगे। जैसे कर्ता पुल्लिंग में क्या है? यहां पर एक वचन है कह, और उसके बाद यहां पर लगाएंगे चित। अब आपको संधि का नियम अगर याद हो तो फिर ये बना पाएंगे कि पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो क्या होता है? तालवश्य होता है। दस होता है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? आलवेश कश्चित अर्थात कर्ता एक वचन क्या होगा? कश्चित। कश्चित फिर द्विवचन क्या है? कह का कौ है, कौ प्लस चित, अर्थात क्या होगा? कौचित। उसके बाद के है, कह कौ के, तो के बाद चित लगाएंगे तो के चित। द्वितीय एक वचन में क्या है? कम है, कम प्लस चित। तो फिर पदांत म के बाद क्या है? ये चौ आया है, तो इनको आप पद बनाएंगे तो एक नियम है कि आगे जाकर आएगा कि पद के अंत में हो नहीं है भाई ऐसे म या न का, उसके बाद जो वर्ण आता है, जो वर्ग आता है, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, तो म का क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर यो कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंचित। ठीक है। उसके बाद कौ का क्या हो जाएगा? कौचित। फिर क्या है? इसमें कान है, द्वितीय बहुवचन में कान है कि नहीं? यानी कान प्लस चित, तो इसका भी क्या हो जाएगा? नौ का भी इयो हो जाएगा। यानी क्या होगा? कांचित होगा कि नहीं? फिर तृतीय एक वचन में क्या है? केनो के साथ चित लगाएंगे तो फिर क्या होगा? केनोचित। ठीक है। उसी प्रकार जहां मो है वहां पर यो कर देना है। जैसे काभ्याम, तो काभ्याम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मो का यो कर देंगे, म का यो करना है बस। मो का यो करना है और कुछ नहीं करना है। यानी क्या हो जाएगा? आभ्यांचित। ठीक है। तो ये कहां से, अगर किम सर्वनाम का रूप अगर याद कर ले, उसके ये तो सिर्फ चित का लगाएं,
उसी प्रकार एक, क्योंकि चौना का वही लगाना है, चौना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी अभी कह प्लस चित किए थे, चित के जगह चौना कर दे, तालव्य का तालव्य रहेगा, तो फिर क्या होगा, कश्चन, कश्चन, फिर कौचन, पूरी सोसाइटी थी अपनी। केचन, 99 म्यूट, ए 99 म्यूट कर दीजिए, बिना म्यूट कर वेल दीजिए। नोन है। तो अब देखिए, क्योंकि चित और च, क्योंकि च से प्रारंभ होने वाला है तो लगभग लगभग एक समान होता है, लेकिन अपी में थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा। क्या होगा यहां पर, जैसे कह प्लस अपी, कह प्लस अपी, तो सौ के र के पूर्व में है, अ है, फिर से अ है, तो फिर क्या होगा, र का उ का ओ, यानी क्या हो जाए, को प्लस ओपी, और ओ के बाद अ आया है, ये अवग्रह हो जाएगा। दर्शन है कि अवग्रह चिन्ह, यानी क्या होगा, प्रथमा एक वचन है, कॉपी, कोपी, सही है। उसके बाद औ है, कौ प्लस अपी, तो यहां पर ए ओ के बाद कोई भी स्वर है तो उसके स्थान पर आई आई आओ होता है, यानी काव प्लस अपी, क्या होगा, काव प्लस अपी, और इसके बाद दो संधि होता है कि पदांत व और य के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो विकल्प से लोप होता है। एक बार लोप कर देंगे तो क्या होगा, का अपी, काफी, और लोप नहीं करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, कावपी, यानी कावपी, क्या हो जाएगा उस समय, तो कावपी, कावपी, ठीक है। तो इस प्रकार से के प्लस अपी, तो फिर के प्लस अपी करेंगे तो फिर क्या होगा, केपी। फिर कम है, क्या है, कम, तो कम प्लस अपी, तो म पूरा, यानी क्या हो जाएगा, कमपि, ठीक है। कान प्लस अपी, तो फिर क्या होगा, कानपी, कान अपी। केन प्लस अपी, क्या होगा, केन प्लस अपी, अ और अ दोनों मिलकर आ, अर्थात दीर्घ, केनापी। फिर भ्याम जहां पर मौ वाला हो तो मौ के साथ तो इसका तो जुड़ जाएगा कि नहीं, जी, यानी काभ्याम है तो मौ पूरा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, काभ्याम, काभ्याम अपी, ठीक है। तो इस तरह से ये रूप करना है और कुछ इसमें है ही नहीं, लेकिन संधि का नियम जहां जहां लगता हो वहां वहां संधि का नियम लगाना है। तो ये किम सर्वनाम का रूप, यहां तो पहले तो अभी तो दो ही देखेंगे, कौन सा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जब स्त्रीलिंग आएगा तब स्त्रीलिंग के साथ भी इसी प्रकार से होगा। गुरुजी, यस, हाँ गुरुजी, बोलिए बोलिए। इसमें क्व अपी छपा है तो क्वापी कर दे, क्वापी। कवपी छपा है तो कवापी कर दे, नहीं, कवापी नहीं करना है, द्विवचन है गुरुजी, क व द्विवचन में गुरुजी, सेकंड वाला सेकंड, प्रथमा द्वितीय, प्रथमा द्वितीय में द्विवचन गुरुजी। हाँ तो प्रथमा द्वितीय द्विवचन का अभी समझाएं कि नहीं, नहीं बताया आपने, पर आपने कवापी कहा था, इसलिए मैं कह रही इसमें कवापी छपा है। वहां पर कवा भी नहीं, वहां पर का कर देना है, क का अगर क छपा है तो उसको का कर देना है, देख लेते हाँ हैं, वही मैं चलिए। कह रही हूँ, का वपी हो जाएगा ना। यहाँ पर अपी वाला किधर गया, हाँ अपी वाला यहाँ पर का अपी है, इसमें का कर देना है, कवा हाँ। ऐसा ना, का अपी कर देना है, हाँ दोनों में यही का यही हाँ, जी जी। और गुरुजी किम प्लस चित में कर्म का बहुवचन में कांचित आपने बताया था, इसमें कांच श है। कौन सा, किम प्लस चित पुल्लिंग का कर्म का बहुवचन, हाँ तो देखिए कांस्चित ही तो क्या है, आपने ये वाला फर्स्ट वाला बताया, कायनचित, वो मौ के बाद जो वो मतलब वो शहरी है, ओके यही है ओके, बेटा। हाँ यहाँ पे एक नियम है ना, वो नियम लगाना यहाँ पर, पदांत नौ के बाद चौ या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य से दंत से दंत से होता है ना, तो यही होगा, कांस्चित होगा। हाँ गुरुजी। गुरुजी एक डाउट है, बोलिए। ये अपन आदर्श में द्विवचन में अमे का अमु दीर्घ ऊ कैसे लगा, दीर्घ ऊ नहीं लगता है, हार्शो ऊ लगता है ना, किसमें, अमऊ है ना, अमऊ द्विवचन अमु, द्विवचन अमु, क्योंकि अमऊ, अमऊ अमऊ। कीजिए, तो अमऊ का मतलब क्या हुआ वहां पर, दीर्घ मौ के स्वर बाद है, क्या है, मौ के बाद दीर्घ औ स्वर। बराबर है,
म के बाद दीर्घ सर आया है कि नहीं? मौ, यानी म के बाद दीर्घ औ है, तो औ दीर्घ है, इसलिए दीर्घ उ होगा कि नहीं? होगा। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद पंडित जी। नमो नमः।